तो मेरी जान, क्या तुमको पता है स्क्विड गेम सीजन 3 में गियोन मारा जाएगा? क्या तुमने ये नोटिस किया? फ्रंट मैन यहाँ पर रो रहा है, आखिर क्यों? वहीं लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, जिसका हिंट हमें टीजर में ही दे दिया गया है। तो आज की वीडियो में स्क्विड गेम सीजन 3 के सारे राज खोलूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो शायद ही कोई बनाया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो टीजर के स्टार्टिंग में हमें गियोन को कॉफिन बॉक्स में भरकर लाता दिखाया गया है, जैसे कोई डेड बॉडी। और फिर जैसे ही कॉफिन बॉक्स ओपन करते हैं तो गियोन जिंदा होता है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर गियोन को बॉक्स में भरकर ही क्यों लाते हैं? वो चाहते तो उसे गन पॉइंट पर भी ला सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो 4 लोग उसे कंधा देकर ला रहे हैं। जो फोरशैडो कर रहा था कि गियोन अब गेम से एलिमिनेट हो चुका है, बट उसको जिंदा रखा जा रहा है। इसमें भी फ्रंट मैन की बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होने से पहले वोटिंग प्रोसेस भी स्टार्ट किया जाएगा। आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ओ प्लेयर ज्यादा होते हैं और एक्स प्लेयर बहुत कम होते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी प्लेयर्स ने गियोन का साथ दिया था सभी एक्स प्लेयर थे, सिर्फ 4 वो प्लेयर्स थे। तो समझने वाली बात है कि इस बार गियोन वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होने वाला, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो सभी लोग वोट करने के लिए तैयार हैं और गियोन अभी भी बेड से बांधा गया है, यानी गियोन वोट नहीं देगा। जिसे ये समझ आता है कि गियोन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। अब आइए ये जानते हैं कि इस रेड बॉल ब्लू बॉल में कौन सा प्लेयर मरने वाला है और कौन कौन से प्लेयर सरवाइव करने वाले हैं। तो गेम के हिसाब से ये चौथी गेम होने वाली है। इस गेम में प्लेयर्स को 2 बॉल चूज करने को दिया जाएगा, एक रेड तो दूसरी ब्लू। बॉल के कलर के हिसाब से उन्हें कपड़े भी उसी कलर के दिए जाएंगे। वहीं आप नोटिस करेंगे तो उन्हें कुछ चीजें दी जा रही हैं। रेड बॉल चूज करने वाले प्लेयर्स को रेड बॉक्स और ब्लू वाले प्लेयर्स को ब्लू बॉक्स। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इस बॉक्स में क्या हो सकता है। तो जहाँ तक अंदाजा लगाया तो इसमें हथियार हो सकता है, I mean चाकू, क्योंकि इस गेम में हैंड टू हैंड फायर भी करने को बोला जा सकता है। और बॉक्स में सबको एक की दी जाएगी, क्योंकि ये सिंबल की को ही फोरशैडो कर रहा है। गेम का रूल ये है कि उन्हें कुछ खोजने को बोला जाएगा और वो चीज एक लॉकर में होगी, क्योंकि यहाँ पर आप गियोन को नोटिस करेंगे तो पीछे कोई मरा होता है, यानी गियोन अपोजिट प्लेयर को मार दिया है। अब लॉक खोजने की कोशिश कर रहा है और इस शॉर्ट्स में वह उस लॉक को पा भी जाता है। इसका मतलब ही कि इस गेम में गियोन सरवाइव कर जाएगा। और बाकी के प्लेयर्स को नोटिस करेंगे तो दादी ब्लू बॉल चूज करती है, तो वहीं उसका बेटा रेड बॉल। तो रेड बॉल चूज करने वाले प्लेयर्स को बताता हूँ, तो इसमें जूनी भी है जो रेड बॉल चूज करती है, फिर गिहुन, दादी, म्योंगजी, युनसु और दामसु। वहीं ब्लू बॉल चूज करने वाले प्लेयर्स टेहो, योंजू और दादी माँ का बेटा। तो इस गेम में अगर मारा जाएगा तो एक तो युनसु और दूसरा इस दादी का बेटा, क्योंकि दादी उसकी अपोजिट साइड है और जिस तरह से रो रही है उसके बाल खुले हुए हैं, यानी उसका बेटा इस गेम में एलिमिनेट हो गया है। मैं तो सोच रहा था कि जब भी गेम हो उसमें म्योंगजू और दामसु को एक दूसरे के अपोजिट करें, और ऐसा भी हो सकता है यार, क्योंकि मेकर्स को करना पड़ेगा। क्योंकि म्योंगजी ने दामसु के दोस्त थैनोस को मारा है, तो दामसु भी उसका बदला लेने की सोचेगा। बट इस गेम में उनका आमना सामना नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों रेड वाली टीम में हैं और दोनों ही सरवाइव करेंगे। क्योंकि म्योंगजी के चेहरे पर नोटिस करेंगे तो ब्लड के कुछ छींटे नजर आते हैं, यानी म्योंगजी ने अपने अपोजिट प्लेयर को मार दिया है। अब नो यूल यहाँ पर प्लेयर नंबर 246 को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शॉर्ट्स में वह चेक कर रही है कि वह जिंदा है कि नहीं, और फिर यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले वह रिकॉर्ड रूम में जाकर कुछ सबूतों को मिटाएगी, उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश करेगी और इन फ्रेम से पता चलता है कि वह बाहर भी आ चुकी है। बट सोचने वाली बात है कि अगर नो यूल प्लेयर नंबर 246 को बचा रही है तो भागते टाइम वो तो अकेली होती है, यानी कहीं पर भी उसके साथ प्लेयर नंबर 246 नहीं होता। बट इस फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो वह किसी के ऊपर गन पॉइंट की है, यानी उसके सामने कोई तो है। जुनहो, तो जुनहो के हमें 2 शॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वह डाइविंग करते हुए अकेले बाहर निकल रहा है और फिर दूसरे शॉट्स में वह अकेले ही एंटर कर चुका है। हम लोग तो सोच रहे थे कि इस बार जुनो अपनी पूरी टीम के साथ स्क्विड गेम के अंदर एंटर करेगा, बट वह अकेला नजर आता है, यानी बाकी की टीम वाले कैप्टन की साजिश का शिकार होने वाले हैं, यानी कैप्टन धीरे धीरे करके सबको मार देगा और फिर लास्ट में जुनो उसको मारकर यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, तो स्क्विड गेम सीजन 3 के लास्ट में कितने प्लेयर्स बचेंगे? क्या गिहुन मारा जाएगा? तो देखिए मेरे हिसाब से तो गिहुन मारा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, तो सबर करो मेरी जान, बताता हूँ। पहले जानो कि अभी तक टोटल 3 गेम बची है, एक रेड बॉल ब्लू बॉल, दूसरी क्लाइंबिंग गेम
और तीसरी रेड लाइट ग्रीन लाइट का अपडेट वर्जन। तो रेड बॉल ब्लू बॉल में तो बहुत सारे प्लेयर्स मरेंगे, बट जो 5th गेम होगी वो काफी इमोशनल होगी, उसमें सारे प्लेयर्स मरेंगे सिर्फ 2 को छोड़कर। अब मैं 5th गेम को हार्ट हिटिंग गेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें मेकर्स ने खुद हिंट दे दिया है कि आप मनी सर्कल को देखेंगे तो ऑलमोस्ट फुल नजर आता है, सिर्फ थोड़ा सा जगह बची हुई है। अब आपको स्क्विड गेम का रूल पता होगा कि टोटल 4, 5, 6 प्लेयर हैं और जो पैसा दिया जाता है सभी प्लेयर्स का इक्वल होगा, एकदम बराबर बराबर। यानी जब सभी प्लेयर्स का पैसा टोटल किया जाएगा तो ये सर्कल भर जाएगा। अब स्क्विड गेम वाले तभी इस सर्कल में पैसा डालते हैं जब कोई मरता है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ सभी प्लेयर्स मर चुके हैं इसीलिए सर्कल भरा हुआ है। तो गेम के रूल के हिसाब से 2 प्लेयर बचेंगे। अब सवाल है कि आखिर कौन कौन, तो मेरे यार एक तो गिहुन, दूसरा जुनही, क्योंकि टीजर के लास्ट में हमें एक हिंट दिया जाता है, जुनही के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जो फोरशैडो कर रहा था कि जुनही सरवाइव कर जाएगी और तभी इसका बेबी बॉर्न होगा। वही मेरी थियरी ये भी कहती है कि म्योंगजी जुनही को प्रोटेक्ट करते करते खुद को सेक्रीफाइस कर लेगा और ऐसा ही होगा यार, क्योंकि जुनही और म्योंगजी में शुरू से ही आपस में कुछ मतभेद था। जुनही एक जगह कहती भी है कि तुम्हें मेरे पैसे से प्यार है, मेरे बच्चे से नहीं। तो आगे देखते हैं कि म्योंगजी अपना बिहेवियर चेंज करता है, वह कई जगह उसको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करता है, तो शायद वह जुनही को प्रोटेक्ट करते करते ही मरेगा। अब इस सवाल है कि लास्ट में क्या हो सकता है, क्या लास्ट वाली गेम कंप्लीट की जाएगी? तो मेरे भाई लास्ट में आमने सामने जुनही और गिहुन होंगे, वह एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, तब तक जुनहो और नोयुल उनको बचाने के लिए फिर से एंटर कर सकते हैं। और आपको पता है कि इस बार ये स्क्विड गेम का फाइनल सीजन है, तो स्क्विड गेम वालों को मरना पड़ेगा। तो जैसा कि स्क्विड गेम चलाने वालों में 2 लोग लीड कर रहे हैं, एक तो खुद फ्रंटमैन है जो गेम का मेन लीडर है, वहीं दूसरा गार्ड को हैंडल करने वाला। तो मेरे हिसाब से फ्रंटमैन भी गिहुन का साथ दे सकता है, क्योंकि इस फ्रेम में देखेंगे तो वह काफी इमोशनल नजर आता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वह गिल्टी फील कर रहा था। मे भी फ्रंटमैन जुनही को प्रोटेक्ट कर सकता है। वहीं आपके हिसाब से क्या लगता है लास्ट में कौन कौन सर्वाइव करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं।